मैरियन नहीं, जागो। मैंने झटके से अपनी आंखें खोली और देखा कि मैं खिड़की के लच पे खड़ी थी और मैग्नस मुझे पीछे खींच रहा था। मैग्नस, यहाँ आग लगी थी, बहुत बड़ी, हर जगह फैली थी। हे, शांत हो जाओ, तुम बुरा सपना देख रही थी, तुम ठीक हो। ओह माय गॉड। मैं हूँ ना। मैग्नस ने मुझे कस के पकड़ा और मैंने देखा कि मेरी धड़कन धीरे धीरे नॉर्मल हो रही थी। तुम्हारी फाइल में ये नहीं लिखा था कि तुम नींद में चलती हो और ये तुम अपने लिए एक खतरा हो। मैं बचपन में कभी कभी नींद में चलती थी, लेकिन सालों से नहीं चली हूँ। तुम्हें पता कैसे चला? मैंने तुम्हें मदद के लिए चीखते सुना। हॉल के उस पार अपने कमरे से? हाँ, काफी तेज चिल्लाती हो इतनी छोटी होते हुए भी। मुझे याद है मेरा दरवाजा लॉक था। मैं उसे तोड़ के अंदर आया। वाह, लगता है इमरजेंसी में तुम्हारा होना काफी अच्छा है। इसीलिए तो तुमने मुझे हायर किया है ना। मुझे खुशी है कि मैं समय से आ पाया। मैग्नस ने प्यार से मेरा चेहरा पकड़ा और गहराई से मेरी आंखों में देखा। मैं भी उसकी आंखों में डूब रही थी। उसके करीब जाते हुए मेरी दिल की धड़कन बढ़ रही थी, लेकिन अचानक वो पीछे हो गया। तुम्हें अब सोने की कोशिश करनी चाहिए। गुड नाइट मिस मैरियन। और फिर वो चला गया। मैं दरवाजा बंद करने के लिए गई तो देखा कि दरवाजे के हैंडल को तो पूरी तरह से क्रश कर दिया गया था। ऐसी कौन सी सुपरमैन स्ट्रेंथ से मैग्नस ने दरवाजा तोड़ा था मेरा? मैंने सोचा इसके बारे में सुबह पूछूंगी, लेकिन सुबह उठ के देखा तो हैंडल बिल्कुल ठीक था। ओह माय गॉड, शायद जेक सही था और शायद मेरा दिमाग कुछ ज्यादा ही इमेजिन कर रहा था। पर इस बात का तो मुझे यकीन था कि मैग्नस और मेरे बीच कुछ बदल गया था। ये मैं इमेजिन नहीं कर रही थी। वो हमेशा की तरह सीरियस तो था, लेकिन कभी कभी वो मुझे घूरता भी था। कुछ रातों बाद मेरे माँ बाप ने क्रिसमस पार्टी रखी थी हमारे घर में, और जब मैं अपने कमरे से बाहर निकली तो उसे अपने आप को घूरते हुए देख मेरे पैरों में तो गुदगुदी सी होने लगी थी। कैसी लग रही हूँ मैं मैग्नस? ओह सॉरी, माफ करना, भूल गई थी। राय देना तुम्हारा काम नहीं है ना? कोई बात नहीं। तुम बहुत सुंदर लग रही हो। चलो, तुम्हारे पेरेंट्स वेट कर रहे हैं। ये तारीफ सुन के मेरा दिल खुश तो बहुत हो गया था। जब मैं नीचे गई तो देखा गेस्ट्स के बीच में जेक एक बहुत ही भद्दा रेनडियर स्वेटर पहने खड़ा है। क्या तुम अपने पेरेंट्स को एम्बैरेस करने की कोशिश कर रहे हो? मैं जानती हूँ तुम्हारी मॉम ने ये अगली स्वेटर तो नहीं बनाया, तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने बना के दिया क्या? नहीं, सब तो मैंने एक बच्ची को किडनैपिंग से बचाया था, तो उसकी मॉम ने मुझे ये थैंक यू गिफ्ट दिया है। ओह वाओ, कांग्रेचुलेशंस। और ये स्वीट है कि तुमने इसे पहना है। आई गेस सारे हीरोज केप्स और पैंट के ऊपर चड्डी नहीं पहनते। नहीं, कुछ लोग बस खुजलीदार स्वेटर्स पहनते हैं। तुम खूबसूरत लग रही हो वैसे। ओके, अब इसके बाद थोड़ी बेइज्जती करने वाले हो ना मेरी? दिमाग में कुछ आ तो नहीं रहा अभी। डांस करोगी? जब जेक ने मुझे कमर से पकड़कर अपने पास खींचा तो मेरे पेट में गुदगुदी सी हुई। तो कैसा चल रहा है सब कुछ मैथ्यू के साथ? वो मैग्नस है, और हाँ काफी अच्छा चल रहा है। वो काफी अच्छा है, बहुत प्रोफेशनल है। पता है, कल रात को मैं नींद में चल रही थी और ऑलमोस्ट खिड़की से कूदने वाली थी। क्या? लेकिन मैग्नस ने आकर मुझे तुरंत बचा लिया। वो अपने काम में काफी अच्छा है। मैग्नस तुम्हारे कमरे में था? तुम्हें उस पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए, वो एक अजनबी है। वो मुझे वहाँ बचाने के लिए आया था, और वैसे भी अपनी जान का भरोसा तो बॉडीगार्ड पे ही करूंगी, है ना? हाँ, लेकिन वो अभी काफी नया है और इस लड़के के बारे में कुछ ऐसा तो है जो मुझे ठीक नहीं लगता। मैं अभी भी उसका बैकग्राउंड चेक कर रहा हूँ। जेक, क्या तुम जलते हो उससे? क्या मैं जलूं? और वो भी उससे? मैं उससे क्यों जलूंगा? शायद क्योंकि वो बहुत हैंडसम है और तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड का बॉडीगार्ड है। मैं जैसा दिखता हूँ उससे मैं बहुत खुश हूँ, और ये हमारे टूटे रिश्ते के बारे में नहीं है। हम दोनों एक साथ बहुत बुरे थे, याद है? हाँ, बहुत बुरे थे। हम पूरा टाइम लड़ाई करते थे, वो भी एकदम बकवास बातों पर। याद है हमारी एक बार लड़ाई हुई थी क्योंकि तुम बोल रही थी कि बैटमैन की कार को बैटमैन मोबिल कहते हैं। उसे कहते हैं बैटमैन मोबिल। नहीं, वो सिर्फ बैट मोबिल है। इसके बारे में गलत हुई तो खुश होंगी। अरे बधाई हो, तुम गलत हो। इसे देखो। अच्छा ठीक है, एक स्टूपिड चीज के बारे में तुम सही हो। ये लिख कर दे सकती हो क्या? वो इतना भी बुरा नहीं था ना? मेरा मतलब हमारा साथ होना। नहीं, अगर मैं कुछ याद करूं तो अच्छे पल भी याद है मुझे। जेक ने फिर मुझे और करीब कर लिया। हमारे चेहरे बस कुछ ही इंच दूर थे कि अचानक म्यूजिक बंद हो गई और जेक पीछे हट गया। ओह माय गॉड, क्या कोई लड़का मुझे किस करेगा? और मुझे जेक और मैग्नस दोनों से अट्रैक्शन क्यों हो रहा था? और वो दोनों के दोनों मुझे इतने मिक्स सिग्नल्स क्यों दे रहे थे? और चीजें यहाँ से बस और कंफ्यूजिंग होती गयी। जेक छोटे मोटे बहाने लेकर हमेशा मिलने के लिए आने लगा, कभी घर पर, कभी कॉलेज में, और इस चीज से मैग्नस को चिढ़ हो रही थी, इतना मैं बता सकती थी। हे, मैं फार्मर्स मार्केट गया था और वहाँ एक प्यारी सी बूढ़ी महिला पीचेस बेच रही थी। मुझे तो इनसे नफरत है, लेकिन मुझे याद आया कि ये तुम्हें पसंद है, तो मैं तुम्हारे लिए ले आया। अचानक मैग्नस एकदम से आगे आया। उसने उससे डब्बा लिया और कचरे में फेंक दिया। ये क्या किया? क्या तुम जानते हो कि मिस मैरियन को दुनिया में सिर्फ एक चीज से एलर्जी है और वो है पीचेस? वो तो है।
ओह, मुझे लगा था कि तुम्हारे और पीचेस के बीच कुछ तो कनेक्शन है, लेकिन मैं भूल गया था। क्या शायद तुम्हें उसकी फाइल ढंग से पढ़नी चाहिए। शायद तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए। मेरा काम बिल्कुल यही है सर। गाइस शांत हो जाओ। किसी ने पीचेस नहीं खाए, कोई लगभग नहीं मरा, सब ठीक है। मैं हूँ शांत। मैं मैग्नस के साथ उस पर लड़ाई थोड़ी करने वाला था। गुड, क्योंकि मेरा सामना नहीं कर सकते तुम मजाक कर रहे हो क्या मेरे साथ? मैं एक ट्रेन्ड पुलिस डिटेक्टिव हूँ। तो तुम पूरा दिन टेबल पर बैठकर केसेस पढ़ते हो और डोनट्स खाते हो, दिखता है। ओह, ऐसा है क्या? तो मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ एक बॉक्सिंग क्लब मैच के लिए आज रात। अगर मिस मैरियन आने को तैयार है तो मैं आ जाऊंगा। ये क्या हो रहा था? वैसे ये फाइट देखना काफी एंटरटेनिंग होगा, मैं आऊंगी। आओ आओ। तुमने मैग्नस को फाइट के लिए चैलेंज क्यों किया, डमी? क्योंकि मुझे इससे बहुत चिढ़ है। वेल, ये बहुत स्टूपिड था। उसकी बॉडी खली के जैसी है। तुम्हारी अभी अच्छी बॉडी है पर खली जैसी नहीं। वैसे वो कितना वर्कआउट करता है? पता नहीं, कभी वर्कआउट करते देखा नहीं। शायद उसकी बॉडी नेचुरली ऐसी हो। शायद तुम्हें अब जाना चाहिए। मुझे वाकई कोई आइडिया नहीं था कि मैग्नस कब क्या करता है, लेकिन एक बार देर रात में अपनी डेस्क पे बैठकर कुछ लिख रही थी। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो मैग्नस बैकयार्ड में चल रहा था। मैंने उसका पीछा करने का फैसला किया और देखा कि वो एक स्कूल की फुटबॉल फील्ड में बड़ा सा पत्थर उठाकर वेट ट्रेनिंग कर रहा है, जैसे वो कुछ हो ही नहीं। ये क्या हो रहा था? और फिर उसने फील्ड के चारों ओर तेजी से भागना शुरू कर दिया, इतना तेज कि मेरा सर चकरा जाए। वो इतना तेज भाग रहा था कि एक ब्लड दिख रहा था। हैरानी से मेरी आवाज निकल गई और वो अचानक रुक गया। कुछ सेकंड उसने इधर उधर देखा और फिर अचानक चला गया। ख्यालों के बीच मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने उसका सामना करने का फैसला किया, लेकिन जब मैंने दरवाजे पे नॉक किया तो उसने नींद में दरवाजा खोला। क्या सब कुछ ठीक है मिस मैरियन? नहीं, सब कुछ ठीक नहीं है। नींद से सो के उठने का नाटक मत करो तुम। मैंने तुम्हें देख लिया। ये तुम क्या बात कर रही हो? मैंने देखा कि तुमने फुटबॉल फील्ड पर बड़ा सा पत्थर उठाया था और इतनी तेजी से भाग रहे थे तुम। क्या तुम फिर से नींद में चल रही थी? ये बहुत खतरनाक है। बात बदलने की कोशिश मत करो। ये तुम ही थे मैग्नस। मैं जानना चाहती हूँ कि तुम आखिर हो कौन? क्या तुम इंसान हो भी? तुम मेरी तारीफ कर रही हो या पूछताछ? देखो, मैं घंटों से सो रहा था। मुझे नहीं पता तुमने किसे देखा, पर वो मैं नहीं था। ये बस तुम्हारा इमेजिनेशन है। इस बात से मुझे सख्त नफरत है। मैं जानती हूँ मैंने क्या देखा था। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास सुपर पावर्स हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ मेरे पास एक सुपर पावर है। मैं दिमाग पढ़ सकता हूँ। अचानक मैग्नस बहुत ज्यादा मेरे करीब आने लगा। सच में? हाँ, तुम सोच रही हो कि मैं इस वक्त कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा हूँ और तुम जानती हो कि ये गलत है, पर जानना चाहती हो कि अगर मैं किस करूँ तो कैसा लगेगा। इससे ज्यादा गलत तुम लाइफ में कभी नहीं हुए होगे। ओके, तो फिर सच क्या है? मेरे पास सुपर पावर्स हैं या नहीं? नहीं होंगे शायद। मैं अपने कमरे की तरफ चली गई, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने होश खो रही हूँ। मैंने पक्का मैग्नस को देखा था फील्ड पर। मेरे दिमाग में एक थ्योरी बनने लगी थी, लेकिन उसे कंफर्म करने के लिए मुझे और जानना होगा। अगले हफ्ते मेरे मिड टर्म एग्जाम्स थे, तो ज्यादातर मैं अपने कमरे में ही रहती थी। मैग्नस को जितना हो सके उतना अवॉइड करती थी और जेक को भी इग्नोर कर रही थी। लेकिन वीकेंड पर कॉलेज की एक बड़ी सी पार्टी होने वाली थी डांस क्लब में, और मुझे तो पक्का जाना था। तुम्हारे पिता इस बारे में ज्यादा खुश नहीं है। वो हाल ही में काफी क्रिमिनल गैंग्स को पकड़वा चुके हैं और वो चाहते हैं कि तुम लोगों की नजरों से दूर रहो जितना हो सके। वेल, उन्हें बोल दो ना कि मैं थोड़ा फन डिजर्व करती हूँ और तुम हो ना मेरी रक्षा के लिए, इसीलिए तो तुमको रखा है मैंने। हाँ, डांस क्लब बहुत ही अच्छा था और मैं वहाँ बहुत मजे कर रही थी, लेकिन अचानक किसी ने मुझे मेरे पार्टनर से दूर खींच लिया। वो जेक था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मेरी कॉल्स का जवाब क्यों नहीं दे रही थी? मैंने कहा ना मैं पढ़ाई में बिजी थी। हाँ, लगता तो यही है। देखो, मुझे मैग्नस के बारे में तुमसे कुछ बात करनी है। अब क्या फिर से तुम्हारे पेट में कोई अनईजी फीलिंग हो रही है? वेल, हाँ। तो या तो तुम्हें उस पर क्रश है या फिर सड़ा हुआ खाना खाया तुमने। जो भी हो, लेकिन तुम्हारे इस छोटे से गेम में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। कैसा गेम? जेक, तुमने 4 साल तक मुझे कोई कांटेक्ट नहीं किया और मैं जानती हूँ कि तुम मुझे एक्चुअली पसंद नहीं करते हो। तो अब जो तुम बार बार प्रकट होते रहते हो ना, इसका एक ही मतलब है कि तुम्हारा कोई तो सिली सा ईगो कंपटीशन चल रहा है मैग्नस के साथ। ऐसा नहीं है। ओके, तो अगर मैग्नस पिक्चर में नहीं होता, तुम फिर भी आते, मुझे डेट के लिए पूछते? शायद हो सकता है, लेकिन मुझे अभी सच में तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। नहीं, मैं मजे करने आई हूँ। मैं जाने के लिए मुड़ी थी कि अचानक जेक ने मेरा हाथ पकड़ के खींचा और मुझे किस किया। मेरी सांस रुक गई। क्या अब तुम्हारा ध्यान खींचा मैंने? लेकिन तभी मैग्नस वहाँ पर आ गया और उसने जेक को धक्का दे दिया। ये तुम क्या कर रहे हो? ये साफ है कि तुम मिस मैरियन के साथ जबरदस्ती कर रहे हो। मैं चाहता हूँ तुम चले जाओ।
रुको, नहीं ऐसा नहीं। मुझे तुम ऑर्डर मत दो, मेरे साथ वो सेफ है। तुम एक डिटेक्टिव हो ना, हमेशा एक्स बॉयफ्रेंड ही बदमाश निकलता है। मुझे तुम पर भरोसा नहीं। मुझे भी तुम पर नहीं है। जेक ने मैग्नस को मुक्का मारा और इससे पहले कि मैं कुछ समझती, दोनों के बीच घमासान लड़ाई शुरू हो गई। आसपास भीड़ जमा हो गई। अचानक एक हाथ मेरे मुंह पर आया और हुड पहने कोई आदमी मुझे बैक एंट्रेंस से खींच के ले जाने लगा। इस गड़बड़ में कोई मेरी तरफ देख भी नहीं रहा था। मैंने कोशिश करी कि मैं उसे लात मारूं, चिल्लाऊं, लेकिन उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। वो मुझे एक अंधेरी गली में खींच के ले गया। डर से मेरी सांस फूल रही थी कि अचानक वहाँ पर मैग्नस आ गया और उसने किडनैपर पे अटैक कर दिया। उस आदमी ने मैग्नस को इतनी जोर से धक्का मारा कि वो दीवार से टकरा गया और वो वहाँ से भाग गया। मैग्नस, मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं बस बहुत ज्यादा डर गई थी। मुझे माफ करना मैरियन। अरे, तुम्हारा खून बह रहा है। मैंने देखा कि मेरे पैर में एक खरोच लगी थी और उसमें से खून नीचे बह रहा था। मैग्नस ने एक लंबी सांस खींची। उसका चेहरा सफेद पड़ने लगा था। क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। खून से मुझे कभी कभी चक्कर आते हैं। मैं कार बुलाता हूँ, तुम्हें घर ले जाना होगा। जेक कहाँ है? उम्मीद है मेरे मुक्के से कोमा में हो। मैग्नस? ठीक है वो। मैं जानना चाहता हूँ आज रात हुआ क्या। एक पुलिस डिटेक्टिव और एक बॉडीगार्ड जिसे मैं खूब पैसे देता हूँ, दोनों नाइट क्लब में थे और फिर भी मेरी बेटी लगभग किडनैप कैसे हुई? जेक मेरे काम में टांग अड़ा रहा है और उसकी हरकतों ने आज मिस मैरियन को खतरे में डाल दिया। आपको इसे निकालना होगा सर। जिन लोगों ने इसे पहले हायर किया था, मैं उन सबसे मिला हूँ और उन्होंने जो कहा इसके बारे में वो बहुत अजीब है। क्या कहा है? उन सभी लोगों ने एक ही बात कही कि ये काम बहुत ही अच्छा करता है, लेकिन ये सब सुनने में नकली लग रहा था, जैसे उन्हें हिप्नोटाइज किया गया हो। हम सब जेक की तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे वो पागल हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले मैंने इसकी कलाई पर एक टैटू देखा था, जो कि एक खतरनाक क्रिमिनल ग्रुप की निशानी है, जो कुछ साल पहले जेल से भागे थे। अपनी बाई कलाई दिखाओ मैग्नस। मैग्नस ने जेक की तरफ शांति से देखते हुए दोनों कलाइयाँ दिखाई। किसी पर कोई टैटू नहीं था। क्या? नहीं, मैंने देखा था, मुझे यकीन है मैंने देखा था। जेक, मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ क्या चल रहा है, लेकिन तुम्हें मैरियन से दूर रहना होगा। इन बेबुनियाद बातों की वजह से अपनी बेटी की जिंदगी खतरे में नहीं आने दूंगा। बॉडीगार्ड को अपना काम करने दो। लेकिन मैं भी अपना काम कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं सही हूँ। मैंने तो तुम्हें नौकरी पर नहीं रखा इसके लिए। मैं तुम्हारे अगेंस्ट एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लूंगा। जेक, दूर रहो। जेक ने मुझे देखा और गुस्से में वहाँ से चला गया। उस रात मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी और इसीलिए मैं छत पर चली गई, लेकिन मुड़कर देखा तो मैग्नस मेरे पीछे खड़ा था। माफ करना, आज जो हुआ उसके बाद मैं थोड़ा ज्यादा चिंतित हूँ। जानते हो मैग्नस, जेक बहुत चीजों के बारे में गलत होगा, लेकिन एक चीज के बारे में सही है। तुम अपने बारे में हमसे झूठ बोलते आ रहे हो। मैं जानती हूँ कि तुम कौन हो। अच्छा,